Hello guys, my name is Advocate Dishank from Dishank Law Academy। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 41 ए, जो आपके बात करता है अरेस्ट से रिलेटेड। देखिए सेक्शन 41 ए क्या है। सेक्शन 41 ए से पहले हमने 41 पढ़ा था। वो बात करता था कि आपकी कि पुलिस वाला किसी को भी अरेस्ट कर सकता है अगर उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इन सब चीज़ों की बात करता है। अब 41 ए क्या कहता है, ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर शेल द पुलिस ऑफिसर शेल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पर अगर अरेस्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, सब सेक्शन 41 के सब क्लॉज 1 में इशू अ नोटिस, तो वो क्या करेगा, एक नोटिस इशू कर देगा। आपको एक सिंपली सी बात समझा दो, ये पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि चल ये जो अक्यूज है वो भागेगा नहीं, तो इसे 41 ए का नोटिस सर्व कर देगा और इसे 41 ए के नोटिस में इसे बाउंड डाउन कर देगा कि अगर तूने मैं जब बुलाऊंगा तब नहीं आया तो मैं तेरे को अरेस्ट कर लूंगा, ठीक है, और मेरे बताई हुई जगह पे तेरे को आना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपका 41 ए का नोटिस आए और 161 का नोटिस आए तो हमेशा अवेयर रहना, ठीक है। इन दो नोटिस पे पुलिस वाले इशू कर सकते हैं और इन पे जाना ज़रूरी होता है, ठीक है। दोनों सीआरपीसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर जहाँ पर अरेस्ट करना रीज़न नहीं है तो पुलिस वाला आपको बाउंड डाउन कर सकता है 41 ए का नोटिस देके, ठीक है। ज़्यादातर देखा जाता है कि ये 7 साल से कम वाले ऑफेंसेस है उनमें करा जाता है, ठीक है। रीजनेबल कंप्लेंट मिली है कि आपका जिसमें आपको भी करा हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकते हो बिफोर हिम एंड प्लेस आप, और उसमें ये लिखवाएगा कि ये नोटिस में ये होगा, 41 ए के नोटिस में ये होगा कि आपको जब बुलाए आपको आना पड़ेगा, स्पेसिफिक इन नोटिस में टाइम होगा। वेयर आर सच नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन, अगर किसी को भी इशू करा गया, इट शैल बी ड्यूटी, यानी कि जैसे मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने ये ए एक्यूज के खिलाफ करा है, ठीक है, इसकी ड्यूटी बन जाती है इसकी दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म, कि मतलब वो पालन करेगा, कंप्लाई का मतलब पालन करेगा उस नोटिस का, ठीक है। वे सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यू, अगर वो कंप्लाई करता रहता है और कंटिन्यू करता रहता है विद द नोटिस ही शैल नॉट बी अरेस्टेड, तो ये अरेस्ट नहीं होगा। जैसे मान लो इस नोटिस में लिखा हुआ है कि तुम 1 जनवरी 2022 को आके मेरे से मिलो 3 बजे, और ये चला जाता है, ठीक है, और ये कंप्लाई कर रहा है इस नोटिस की, तो इसे अरेस्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है, इसे अरेस्ट नहीं करा जाएगा ए को। अगर करती है पुलिस तो उसको रीजन देना पड़ेगा कि मैं इसे अरेस्ट क्यों कर रही हूँ, बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं हाथ लगा सकता, अगर 41 ए का नोटिस में बाउंड डाउन कर रखा है, ठीक है। अब बात कर रहा है कि अगर इफ पर्सन फेल, अगर वो फेल हो जाता है, यहाँ पर लिखा है इफ पर्सन फेल टू कंप्लाई, वो कंप्लाई नहीं करता, मान लो ए पुलिस वाले के बुलाने पे 1 जनवरी को नहीं जाता, ठीक है, तो क्या होगा, इज अनविलिंग या आइडेंटिफाई हिमसेल्फ पुलिस ऑफिसर में सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर में पास्ड कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ एंड मेंशन इन द नोटिस, तो वहां पर क्या करेगा कि कोर्ट को बताएगा कि पुलिस ऑफिसर कि यार ये नहीं आ रहा, जैसा भी ये नहीं आ रहा तो मैं इसे अरेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोर्ट भी कहेगा ठीक है 41 ए का ये कंप्लाई तो करना है, तो अरेस्ट कर लो। देखो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे 498 ए और 406 की एफआईआर होती है, ठीक है, उसमें सीधा अरेस्ट नहीं करते, सीधा अरेस्ट नहीं करते पुलिस वाले, उसमें क्या कहते हैं कि जो अक्यूज होते हैं उन्हें 41 ए के नोटिस में बाउंड डाउन करते हैं कि किसी भी आप कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट नहीं डालोगे, जब हम बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा, ठीक है, और आप जो आप इसके विक्टिम के आसपास नहीं आओगे, जो भी है, मतलब चाहे ये 49 ए 498 ए 406, तो मैंने आपको एक ऐसे ही बता दिया, कोई भी हो 41 ए के अगर नोटिस का आपने कंप्लाइन नहीं करा, जैसे मान लो 41 ए के नोटिस में लिखा है कि आपको 1 जनवरी जब भी बुलाऊं इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई कि आप विक्टिम के आसपास नहीं आओगे, तीसरी कंडीशन हो गई, ऐसा 4-5 कंडीशन लगा रखी है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने, और इन कंडीशनों को एक्यूज नहीं मानता तो इसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अगर ये मानता चला जा रहा है तो इसे अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब 41 बी में देखिए, अब 41 बी में देखिए क्या लिखा है कि जो आपका प्रोसीजर रहेगा अरेस्ट करने का, ठीक है, कैसा रहेगा, यानी कि जो एवरी पुलिस ऑफिसर व्हेन मेकिंग अरेस्ट, जब किसी को अरेस्ट करने आ रहे हैं तो उनके जो एक्यूरेट विजिबल होने चाहिए, क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उनका नाम वाम सही से दिखा होना चाहिए, ठीक है, रैंक वैंक भी सब कुछ क्लियर होनी चाहिए। प्रिपेरेंडम, और प्रिपेयर करेंगे एक मेमोरेंडम, आपका अरेस्ट मीमो तैयार करेंगे कि हमने जब इसे अरेस्ट करा तो इसके पास से ये मिला, ये सब कुछ लगेंगे, और एटलीस्ट अटेस्ट होगा, यानी कि वहां पर जैसे ये सर्च अरेस्ट मीमो है तो ये साइन होंगे एटलीस्ट 1 विटनेस, एक विटनेस के सामने कि इज अ मेंबर ऑफ फैमिली, जो उसका फैमिली मेंबर हो, किसका, एक्यूज्ड का, या मतलब जिसे अरेस्ट करा गया। हालांकि ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि एक्यूज्ड ही अरेस्ट होता है, आपका विटनेस भी अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, जो भी पुलिस को लगता है कि कोई हो वो भी अरेस्ट हो सकता है। द पर्सन अरेस्टेड और रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी, अगर मान लीजिए उसके फैमिली नहीं है
में कोई नहीं है तो और का मतलब यानी कि वहां का जो लोकेलिटी का रिस्पेक्टेड मेंबर होगा, यानी कि पड़ोसी वड़ोसी को करवा लेंगे। काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, देखिए जैसे यहाँ पर ये हुए, ये आपका अरेस्ट मीमो है, ठीक है। एक तो साइन किसके होंगे, जो एटलीस्ट एक विटनेस के होंगे, ठीक है, जो फैमिली मेंबर का हो, किसका, अरेस्टेड पर्सन का, या एक उसके हो जो वहां के लोकेलिटी का हो, ठीक है। इन दोनों में से लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेड पर्सन हो, इन दो में से किसी एक के होंगे। बट मान, और काउंटर साइन किसके होंगे, जिसको अरेस्ट करा गया, यानी कि एक तो इस अरेस्ट वाले के फैमिली मेंबर या उसकी लोकेलिटी से बिलोंग करता हो कोई, और काउंटर साइन होंगे अरेस्टेड पर्सन के। Inform the person arrested unless the memorandum is attested. The family or his member has right to और has right to relative। अब यानी कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसका राइट है, ठीक है। यहाँ पर शेल में चल रही है सारी बात, करना ही पड़ेगा पुलिस वालों को, अगर नहीं करते तो पुलिस वालों के ऊपर 1666 ए की एफआईआर हो जाएगी, या 166 की आईपीसी की एफआईआर हो सकती है। Inform the person arrested unless memorandum is attested by the family that he has right to have relative or friends। यानी कि अरेस्टेड पर्सन के पास राइट है कि वो अपने फैमिली को बता सके कि मैं यहाँ पर अरेस्ट हुआ हूँ, ये हुआ हूँ, इस वजह से मुझे उठा लिया। और पुलिस वाले कॉल करने के लिए उसे कह भी सकते हैं अगर वो दूर दूर भी रहते हैं तो। मतलब अरेस्ट, उसका एक राइट है अरेस्टेड पर्सन का कि वो अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सके कि मेरे को पुलिस ने उठा लिया। अब 41C की बात करें, 41C कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी, शेल लिखा है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कंट्रोल रूम करेगी। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि वो डिस्प्ले लगाएगी हर कंट्रोल रूम्स के बाहर कि इन बंदों को रोज अरेस्ट करा के उनका नाम पता। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कौन कौन अरेस्ट हुआ है, ठीक है, कौन कौन अरेस्ट हुआ है, एक जैसे दिल्ली में कौन कौन अरेस्ट हुआ है आपको पता करना है, ठीक है, कि आपका बंदा है, किसने उठाया, क्या करा है। तो आप 112 नंबर की कॉल करेंगे, ठीक है, पुलिस वालों को, ठीक है, पुलिस वालों अब उसका नाम वाम पता बताएंगे और वो आपको बताएंगे कि हाँ इस बंदे को यहाँ यहाँ रखा गया। तो इनको कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि एक आपका हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे इन्होंने एक कंट्रोल रूम बना रखा है और वो कंट्रोल रूम आपका हेडक्वार्टर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपका कंट्रोल रूम बना रखा होगा और वो कंट्रोल रूम हेडक्वार्टर से कनेक्टेड होगा। इसलिए आपको अगर कभी जानना हो कि आपका बंदा कहाँ पर है, उसे पुलिस ने उठाया नहीं उठाया, तो आप 112 नंबर की कॉल करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे, उनको नेट पे आता रहता है कि कौन बंदा रोग जो उठाया कंट्रोल रूम में, वो देते रहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो हर उसमें होगा और वो हेडक्वार्टर से कनेक्टेड होगा, वही सारी बात लिखी हुई है। अब 41D बहुत इंपॉर्टेंट है, वकीलों का हथियार है ये। इसमें क्या है कि आपका जो अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, उसको राइट है कि वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है, ठीक है, अरेस्टेड पर यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट थ्रू आउट द एंटायर इंटेरोगेशन। जैसे मान लीजिए ये अक्यूज्ड है, इसका इंटेरोगेशन चल रहा है, तो ये मुझसे मिल तो सकता है, यानी कि एक एडवोकेट से मिल तो सकता है, पर आईओ इसे कुछ टाइम के लिए, हर पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं, मतलब मान लो 5 घंटे की इन्वेस्टिगेशन है और 5 घंटे मैं कहूँ कि जी मैं वकील हूँ, मैं कहूँगा मैं तो 5 घंटे में अपने अरेस्टेड पर्सन के साथ रहूंगा, तो आईओ मेरे को मना कर सकता है कि वकील साहब आपको मैं 2 घंटे मैं नहीं मिलने दूंगा क्योंकि 2 घंटे में मुझे से चुपचाप से कुछ सवाल पूछने हैं। तो मतलब यहाँ पर उसका राइट है, ठीक है। तो मतलब पूरी इंटेरोगेशन के मतलब पूरी इंटेरोगेशन, जैसे ये इंटेरोगेशन का पार्ट है, ठीक है, तो मैं पूरी इंटेरोगेशन में से कुछ टाइम का पार्ट क्लेम नहीं कर सकता एज ए वकील, ठीक है। पर यहाँ पर सिंपली बात यह है कि अरेस्टेड पर्सन को अपने वकील से मिलने का अधिकार है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।